हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो ऑब्वियसली हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम कुछ डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, मगर ठीक है, हम लोग को यही जानना है कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये चीजें देखी कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं या क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू अल्फाबेट कोडिंग, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कोडिंग और उसके बाद पजल बेस्ड कोडिंग, राइट। तो ये सारी चीजें, ये चार तरीके के टॉपिक तुम लोगों ने देखे हैं यार। और देखने के बाद जो तुम लोग को एहसास हुआ वो ये हुआ होगा कि यार इजी क्वेश्चंस आते हैं हर बार, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती ऐसा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती तो हमें बहुत इजी तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता है। और अगर हम उन क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो भाई हमारा चैप्टर जो है पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने L2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखा था, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो वापस से कोडिंग डिकोडिंग है, लेकिन ओलंपियाड लेवल का जो है सेक्शन है। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल, साथ ही साथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, एनटीएसी, एनएससीएस एंड पीआरएमओ, इन तीनों का प्रिपरेशन भी आप लोगों को करवा रहा है। और ये वो बेहतरीन टीम है जो अभी तक इस सारी प्रिपरेशन में आप लोगों का साथ रेगुलरली दे रही है। ठीक है बेटा, और अगर ऐसा साथ ये टीम आप लोगों का दे रही है तो यार आप लोगों को जो करना है वो ये करना है कि इनके द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना होगा, और टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाकर के आप लोगों को ये पर्टिकुलर ग्रुप में से जो भी आपकी क्लास का ग्रुप है उसको ज्वाइन करना होगा। उसको ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा मन करता है कि यार सैंपल स्टडी मटेरियल मेरे हाथ में होना चाहिए तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स डॉट इन पर जाइए, वहां जाकर के स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए और वहां जाकर अपनी पसंद का जो भी पैकेज है, यहाँ दोनों डिस्प्ले पे हैं, दोनों में से जो भी पैकेज आप लोगों को पसंद आता है उस पैकेज को आप चूज कीजिए। बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे जाइए और प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे जाकर के AKI कोड को यूज कीजिए टू गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट। इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं, इंस्टेंट डिस्काउंट ले लीजिए और उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग में से तीनों कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे ऑप्शन चूज कीजिए और हमारे बनाए हुए पैकेज को अपना बना लीजिए। मीनवाइल इन सारी चीजों में या इन सारी चीजों को करने के बाद अगर आप लोगों को कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर ये नंबर पिक नहीं होता है तो 8209412937 नंबर पे कॉल कर लीजिए। करने के बाद हमसे डायरेक्टली बात कर लीजिए। ठीक है, ऐसा होता ना, आपको मौका मिल रहा है हमसे डायरेक्टली बात करने का, तो प्लीज बात कीजिए और अपनी सारी परेशानियों को सॉल्व कर लीजिए। मीनवाइल डू द कार्डिनल प्रॉमिस एज वी ऑलवेज डू इन ईच ऑफ आवर लेक्चर व्हिच सेज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा प्रॉमिस कर लो या बोल लो या अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। ठीक है, और उसके बाद जो है बाकी सारा काम जो हम शुरू करेंगे। और बाकी सारा काम क्या है भैया, हमारे पास एक ही चीज है और वो एक चीज है कि हम जो है चैप्टर के ओलंपियाड लेवल सेक्शन पे हैं जो कि हमें डेफिनेटली करना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस कराए थे यार, इसकी इंक गायब हो गई है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख लेना। और आज है लेक्चर नंबर 3 जहां हम पढ़ने वाले हैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में। और ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई साहब। अच्छा, QLQ लिख दिया मैंने। ओलंपियाड में तो ओ आता है ना बेटा, OLQs होता है। ठीक है, OLQs की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों के ठीक सामने लिखा हुआ है। ओ भाई, वाओ, नाइस, वेरी गुड। क्या है? अर्थ का कोड लिखा हुआ है QPMZS। तो हार्ट का कोड क्या होना चाहिए? एकदम मतलब इतना प्यार से क्वेश्चन दिया है ना कि मजा आ जाता है एकदम से। ठीक है, तो अर्थ का जो कोड है उसमें यार देखो क्वेश्चन, अब हम लोग का दिमाग कैसा चलना चाहिए कि यार अर्थ का कोड है तो अभी तक तो हमने ऐसा किया है कि ई का कोड जो है वो अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से 1 2 3 4 दिया हुआ है ना। मगर सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए हैं जहां पर अल्फाबेट कोडिंग होती है। ठीक है, क्या होता है? ठीक है ना, अल्फाबेट कोडिंग के नाम से कुछ सुना हुआ होगा, तो वो अल्फाबेट कोडिंग ही हमें यहां करनी है। और उस अल्फाबेट कोडिंग को किस तरीके से करना है यहां जरा ध्यान से देखो। अगर मैं ई की बात करता हूं, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट ई, तो ई का कोड क्या है? क्यू है। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट ए, तो ए का कोड इज पी। एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट आर व्हिच सेज एम,
then I'm talking about T, and then I'm talking about H, which gives us the code of Z and S. ठीक है, मगर अगर मेरा दूसरा वर्ड में देखता हूं, दैट इज व्हाट, हार्ट, दिल को धड़कने दो, है ना, क्योंकि दिल नहीं धड़केगा तो तुम लोग जी नहीं पाओगे। ठीक है, तो हार्ट जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं से अर्थ से ही मिलके बना है भाई। HEART, HEART खत्म, अर्थ को हार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जो कोड यहां जिन अल्फाबेट के दे रखे हैं उन्हीं कोड को रीजनरेट करना है। तो एच का कोड यहां पर एस दे रखा है, ई का कोड मेरे पास पे क्यू दे रखा है, और उसके बाद जो फर्दर कोड्स हैं वो भी लिख देता हूं मैं, विच इज पी, एंड देन इट सेज ए का कोड इज पी, आर का कोड क्या दे रखा भाई साहब, एम दे रखा है। ठीक है, और उसके साथ टी का कोड दे रखा है आपको जेड, और उसके बाद एच का कोड आपको दे रखा है क्या, एस। ठीक है ना, तो ये जो कोड दे रखे हैं यार, इनको रीजनरेट कर लो, और रीजनरेट करने के बाद आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, विच इज एस क्यू पी एम जे, सॉरी जेड एस। एस क्यू पी एम जेड एस कहां दे रखा है उसको अपना आंसर मार्क कर देना, एस क्यू पी एम जे एस, ये रहा, जे एम है। एक सेकेंड यार, ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा सॉरी, फ्लो में हमने हार्ट कर दिया उसको, HEART, हार्ट होना चाहिए था, और H डबल लिख दिया था, कोई बात नहीं। SQPM जे आपका आंसर होना चाहिए, SQPM जे कहां दिखा है, ऑप्शन डी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है। ठीक है, तो SQPM जे विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो प्लीज डू कमेंट इन द वीडियो। वैसे मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। ठीक है, 5 लेटर्स, 5 के कोड, SQPM जे जेड इज योर आंसर, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 in this type of a question is given on the screen, which again says in a coding system pen is written as N Z O B A R K as C T S L. How can we write rank in the coding system? फटाफट से यार इस क्वेश्चन को कर लो, है ना, फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्या मेरे पास प्रैंक के अंदर सारे अल्फाबेट काउंट हो रहे हैं क्या? अगर मेरे पास प्रैंक के अंदर सारे अल्फाबेट काउंट हो रहे हैं तो मेरा आंसर बहुत जल्दी आ गया होगा। मतलब इनफैक्ट आई एम जस्ट टॉकिंग एंड सम ऑफ यू माइट हैव सॉल्व द क्वेश्चन टिल नाउ, है ना, ऐसा मैं मान लेता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरे सारे बच्चे जो ना बहुत होशियार है भाई। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे सारे बच्चे बहुत होशियार हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन करा देता हूं। यार देखो पेन का कोड क्या दिया हुआ है, उसको यहां लिख लो, विच इज NZO। बार्क का कोड क्या दिया हुआ है, CTSL। ठीक है ना, अब आपको प्रैंक का कोड पूछा हुआ है, किसका कोड पूछा हुआ है, प्रैंक का कोड पूछा हुआ है। तो प्रैंक यहां पर कहीं से बन रहा है क्या, ये बन रहा P, ये RAN और K, सारा वर्ड यही तो लिखा हुआ है बेटा, सिंपल सी चीज है। N यहां लिखना है, R का कोड इज S तो S लिख दो, उसके बाद A का कोड इज T लिख दो, N का कोड इज O और K का कोड इज L। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग जो कंफ्यूज होते हैं ना, एक्चुअली वो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आते होंगे, इसीलिए हमारे आंसर जो है मैच नहीं कर पाते। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लो, क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लो भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लो।
ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया तुम लोग ने? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मेरा कहता है, इन अ कोडिंग सिस्टम शीप इज रिटन एज इतना, ब्लीट इज रिटन एज इतना, हाउ कैन स्लेट बी कोडेड एज इन द सिस्टम? ध्यान से देखो, SLATE, SLAT और E, सारे अल्फाबेट यही हैं, इनका भी वही हाल होना है जो पिछले क्वेश्चन का हुआ है। अब आप लोग बोलोगे सर ये H यहां पे, E भी तो यहां पे है, तो मेरे दोस्त ध्यान से देखो और E का कोड कंपेयर करो। यहां जो E का कोड है विच इज XX, एंड यहां जो E का कोड है विच इज X अगेन, ठीक है? तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोग को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि द ओनली थिंग इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड इज यहां जो कोड्स हैं उनको हमें ध्यान से देख लेना है। अगर वो कंपेरेबली अच्छे लग रहे हैं, या अच्छे यार अच्छे बुरे की बात नहीं होती, वो सेम अगर दिख रहे हैं आपको, तो माय पॉइंट इज कि एग्जैक्टली वही चीज हमें बनानी होती है, ठीक है? तो क्या करो, SLATE ये है, S का कोड मेरे पास G है, ठीक है? फिर क्या आया नेक्स्ट वर्ड, LATE है, तो L का कोड मेरे पास क्या है, P है, ठीक? A का कोड मेरे पास जो है एग्जैक्टली T है, T का कोड मेरे पास N है, ठीक? और उसके बाद N के बाद E का कोड मेरे पास जो है वो थर्ड अल्फाबेट है, यहां पर X है, ठीक है? यहां पर भी X है क्योंकि वो दो अल्फाबेट है, ठीक है? तो दिस इज गोइंग टू बी अ कोड फॉर स्लेट GPTNX। GPTNX कहां दिख रहा है, वो रहा ऑप्शन ए, ठीक है? क्लियर हो गया ना बेटा? GPTNX is going to be your next code for slate. ठीक, फटाफट से कॉपी कर लो उसको भी। मतलब जो दिख रहा है उसको कॉपी कर लो, फटाफट से कॉपी कर लो भाई, ठीक है? चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारे अगले सवाल की। इफ वर्क इज कोडेड एज इतना, देन हाउ वुड यू कोड वुमेन? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं दिख रही है क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं दिख रही है क्या? मुझे जो कोड दिया हुआ है उसको मैं एक बार स्टडी करूंगा, और स्टडी करने के बाद फिर मैं मेरा आंसर निकाल दूंगा। ऐसा ही हमें भी रेगुलरली सोचना चाहिए, ठीक है? वर्क और वुमेन, ठीक है? तो अगर मैं वर्क यहां लिखता हूं, 4 यहां लिखता हूं, 12 यहां लिखता हूं, 9 यहां लिखता हूं और 16 यहां लिखता हूं, ठीक? तो मुझे मेरा आंसर एक्चुअली मिल जाना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। W का कोड 4 है, ठीक है? सर कोई दिक्कत नहीं है, W का कोड 4 है तो ऐसा कुछ देखा है क्या? ऐसा कुछ देखा है क्या? ये RSTUVW ऐसा कुछ देखा है क्या? बताओ जल्दी से, जल्दी बता दो, क्या ऐसा अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट आपने कहीं देखा है क्या? अल्फाबेट सीरीज के अंदर देखा है सर, मगर ये तो लास्ट के अल्फाबेट है सर। ये लास्ट के अल्फाबेट बेटा मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। अगर मैं यहां से गिनती गिनना शुरू करता हूं तो मेरे पास ये 4 आता है, ये 5 आता है, 6, 7, 8 और 9 आता है, ठीक है? ऐसा ही है। अगर मैं इसके आगे वाले अल्फाबेट लिखता हूं तो उसकी भी बात डेफिनेटली कर लेते हैं। तो यहां देखो भाई, आर से पहले जो अल्फाबेट आते हैं उनकी पोजीशन दे देते हैं।
ठीक है। अब अगर मैं यहां उल्टा चलता हूं तो दिस विल बी 10, दिस विल बी 11 एंड दिस विल बी 12। तो यही तो चीज दे रखी है, 9 4 12। ठीक है, और आगे चलो। ठीक है, और आगे चलते हैं, यहां से और आगे चलते हैं। देखो एक सेकेंड, मैं क्या कर गया, ठीक है सॉरी, मेरा फॉल्ट है। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड। यही है, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि K16। तो ये सारे कोड आ गए मेरे पास। अगर ये सारे कोड मेरे पास आ गए तो मैं ये साफ साफ तरीके से कह सकता हूं, इसको लिख लो यार। ठीक है, ये आपने हिंट के लिए लिखा था, तो अब मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि भाई सिंपल सी चीज है, जब मैंने आप लोगों को ये बता दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। किसका ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है? ठीक, क्या है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक, तो उसी हिसाब से मैं वुमेन का कोड भी जनरेट कर दूंगा। कैसे जनरेट करोगे सर? भाई W का कोड ऑलरेडी आप लोगों के पास है, दिस इज 4। O का कोड आप लोगों के पास ऑलरेडी है, दिस इज 12। ठीक है, M का कोड मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, बताया हुआ है। कैसे बताया हुआ है आओ बताता हूं। जब भी आप रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज लिखते हो तो N का कोड इज 13। कैसे? क्योंकि रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में ये जो है मिडिल एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये 13 अगर हुआ तो n के बाद आता है m, विच इज 14 होना चाहिए। तो मेरे पास 14 हुआ इसका पोजीशन, इसका पोजीशन हुआ 13, और ये भाई साहब जो है ये 26 नंबर पे होंगे। ठीक है, अभी समझ में आया कि नहीं आया? भाई मैंने हर बार बताया हुआ है कि n अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखा है तो मिडिल में आएगा, और m जो है 14th नंबर पे आएगा। किस में आएगा, किस में आएगा? 14th नंबर पे कहां आएगा भैया? रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर आएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहले तो मुझे बताओ, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो अच्छी बात है, तो आप लोग इक्वेशन कर लोगे। 4 12 14 26 एंड 13 कहां है, उसको फटाक से अपना कोड बना दो और ऑप्शन ए को मार्क कर दो। नन ऑफ दीज में फंसने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फटाफट से देख लो भाई इस क्वेश्चन को। कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही हो तो बता दो मुझे। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं आ रही होगी। ठीक है भाई, कॉपी कर लिया इसको? कॉपी कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है ना, क्योंकि सर तो टाइम देते ही है इतना सारा। चलिए, चलो भाई, अगला सवाल। इफ एक्ने इज कोडेड एज इतना एंड बॉयल इज कोडेड एज इतना, सॉरी, इफ देन बॉयल इज कोडेड एज व्हाट, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, वापस से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि एक्चुअल क्या चल रहा है। ACNE is coded as what? 3 7 29 and 11। सर ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है सर, जल्दी से देखो यार। If acne is coded as 3 7 29 11 then boil will be coded as what?
हाँ भाई, जल्दी बता दो, जल्दी से देखो यार। पिछला वाला क्वेश्चन इजी था, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाया है। जल्दी देखो क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या खेल खेला गया है? जल्दी देख लो, कुछ समझ में आ रहा है तो बता दो। इफ एक्ने इज कोडेड एज इतना, देन हाउ विल बी boil coded as? हम्म, आया? हिट हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? जल्दी से देख लो बेटा। नहीं समझ में आया ना यार? थ्री कोड अगर ए को दे रखा है, इसका मतलब शायद कोड को आगे पीछे कर रखा है। एक्चुअल में थ्री की पोजीशन पे कौन बैठा होता है? सी बैठा होता है। बट तुम अगर ध्यान से देख रहे हो तो सी की पोजीशन पे जो थ्री है वहां पर आज ए बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? ए भाई साहब बैठे हुए हैं। और अगर ए भाई साहब वहां बैठे हुए हैं तो फिर कुछ और भी होना चाहिए। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया ना अभी भी? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यार अल्फाबेटिकल सीरीज लिख के देख लो यार। क्या करोगे? अल्फाबेटिकल सीरीज लिख के देख लो। हुआ क्या? अरे मेरे भाइयों, अगर ए को थ्री दिया है ऐसा चलने दो, ये एच है भाई, ठीक है। अगर ए को थ्री दिया है, सी को सेवन दिया है और ई को 11 दिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलो, जब तक तुम एंड पे पहुंचोगे ना, यहां देख लो, एफ जी एच आई जे के एल एल एम और एन, ठीक है। 3 7 11 13, उसके बाद कौन सा कोड आता है? 15। फिर 15 के बाद 17, सॉरी, है ना? यही हो रहा है। फिर 17 के बाद, यार मुझे ऐसा लग रहा है कोडिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? यहां 19 आना चाहिए था, पर 29 आ रहा हो, ऐसा तो नहीं है? 21, ऐसा भी हो सकता है। 21, और उस हिसाब से बॉयल की कोडिंग इज 19, बट वो भी मैच नहीं कर रहा। अच्छा, हम्म, नहीं भाई, 21 29 नहीं, नो, नो बेबी नो। ये तीन तो मैच हो गए, बट एन को 29 उन्होंने कैसे दिया हुआ है? या तो 19 देना चाहिए था, लेकिन अगर 19 दिया हुआ तो ऑप्शन में भी गड़बड़ है फिर, है ना? क्योंकि यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे एक सेकंड हम लोगों ने गड़बड़ कर दी। रुको, 3 5 7 11, ये देखो यही गड़बड़ हो गई थी। 3 5 7 9 11,
13 यहां आना चाहिए, 15 इधर आएगा, 15 के बाद 17 इधर आएगा तो 19 इधर आएगा, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23 इधर आना चाहिए, जिसको कि हमने स्किप आउट कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है? स्किप आउट कर दिया है। 15, 17, 19, 21 को स्किप आउट करना था बेटा, सॉरी। ठीक है, 19 के बाद 21 स्किप आउट किया, 21 के बाद कितना? 23 आना चाहिए। ठीक है, 23 के बाद 25, फिर कितना? 25 के बाद कितना? 27 और ये 29, खत्म। दिख रहा है? हर अल्फाबेट को कौन सा कोडिंग दिया हुआ है? ऑड नंबर का कोडिंग दिया हुआ है। हर अल्फाबेट को ऑड कोडिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो बॉयल को भी जो रिमेनिंग कोड है उसमें डाल दो, यहां पे 5। ठीक है, उसके बाद O है और IL है, तो L के ऊपर KL इज 25। ठीक है, तो बॉयल की अगर मैं बात करूं तो मुझे शायद तक L तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 सॉरी O तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज 25, यहां पर I आता है 19 पे। ठीक है ना, तो अब ये जो ऑप्शन कहीं मैच हो रहा है क्या मेरा? 5, 19, 25, ये रहा 5, 19, 25, और O का कोड में दिक्कत आ रहा भाई, 5, 19, 20 और 31, ये लो। कैसे हुआ? O यहां जस्ट आगे आता है, विच विल बी 31 इटसेल्फ। ठीक है, O कहां आता है? N के जस्ट आगे आता है, विच विल बी 31 इटसेल्फ। ठीक, समझ में आ गया क्या? ठीक है ना, तो 31 यहां आप लिख दोगे, 5, 31, 19 एंड 25, 5, 31, 19 एंड 25, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, रीजन इज कोडेड एज 5, बिलीव इज कोडेड एज 7। यार वापस से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट में फेरबदल करी गई है, और उस कॉन्सेप्ट को ही आपको यहां पकड़ना है। कैसे देखोगे? फटाफट देखो यार, जल्दी देखो। हो गया क्या भाई? हो गया क्या? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा, क्योंकि कोड जो है कुछ अजीब सा लग रहा है सर। क्या तुम ये देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूं? क्या तुम ये देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूं? ध्यान से देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। ठीक है, यहां ध्यान से देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 है। तो क्या हो रहा है? 6 डिजिट, कोड 5, 7 से 8 डिजिट और कोड 7। ठीक है, एक डिजिट कम को हमने कोड जनरेट कर दिया है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 डिजिट। डिजिट कितनी हुई भाई? गवर्नमेंट के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर डिजिट कितनी है? 9। ठीक है, बट एक्चुअल कोड होना चाहिए 8। कैसे? ऊपर दिए हुए पॉइंट्स के हिसाब से हमें कोड जनरेट करना है ना? ये तो मानते हो कि जो ऊपर दिया हुआ कोड है उसके हिसाब से आप कोड जनरेट करोगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या किया गया है कि आपको ये बोला गया कि भाई स्क्रीन पे जो है उसको जो है हमें अपना फाइनल आंसर बनाना है। तो स्क्रीन पे आप लोगों को 2 कोड दिए हुए थे, पहला था बिलीव और दूसरा क्या था भाई? मैं भूल गया, रीजन था। ठीक है, रीजन को काउंटिंग करो नंबर्स में और मुझे ये बताओ कि कितने अल्फाबेट है। 6 अल्फाबेट है तो कोड दिया 5, 8 अल्फाबेट है तो कोड दिया 7, तो उसी तरीके से 9 अल्फाबेट है तो उनको कोड कितना दिया हुआ है? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 है यार, सॉरी, क्या गिनती करिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, 10 है।
तो उसी हिसाब से कोड आपका होना चाहिए 9। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका कोड होना चाहिए 9। अल्फाबेट है 10 या डिजिट है 10 और कोड आएगा 9। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यार ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये ना बिल्कुल एकदम इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो अभी आप लोगों के सामने है, जो अभी आप लोगों के सामने है वो एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है मेरे दोस्त, और अगर इजी टाइप का क्वेश्चन होता है तो मेरे हिसाब से उसको करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन हो गया क्या भाई? इतनी देर से शांति इसलिए बना के रखे थे हम क्योंकि हम चाहते थे कि आप खुद से वो क्वेश्चन कर लें। ठीक है, चलिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है उसको देखो यार। इफ बुक इज कॉल्ड वॉच, वॉच इज कॉल्ड बैग, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, इन डिक्शनरी विच इज यूज्ड टू। यार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आई एम गेसिंग कि दिस क्वेश्चन इज रिपीट, क्योंकि ये शायद L2 में भी हमने पढ़ा है। अभी पता चल जाएगा, ये शायद L2 में भी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन वाटर डिक्शनरी, हाँ L2 में भी आप लोगों ने यही क्वेश्चन पढ़ा है बेटा। सो आई एम वेरी सॉरी, तो दिस क्वेश्चन इज अ रिपीट क्वेश्चन। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आंसर इसका क्या है। इसका आंसर डिक्शनरी है, इसका आंसर डिक्शनरी है। ठीक है, पता है ना? तो इसका आंसर इज डिक्शनरी, जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो अगला क्वेश्चन कर लो भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट से देखो, फटाफट से इसका आंसर दो। जल्दी से इसका आंसर दे दो भाई कि क्या होना चाहिए। आया समझ में?
समझ में आया क्या? अ कुशन इज अ पिलो, सॉरी, कुशन इज कॉल्ड अ पिलो, pillow is called mat is called bed sheet, and bed sheet is cover which is spread on the floor. ये भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी रिपीट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा ये भी रिपीट ही हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज ऑल्सो रिपीट। भाई सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए क्या? ये भी रिपीट है बॉस। तो इसका भी आंसर आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही है, तो ये रिपीट हो गया। आई एम सॉरी, अगेन दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन। तो अब क्या करो कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और इसको फ्लोर की जगह जो है ना हम कर लेते हैं विच विल बी यूज टू स्प्रेड ऑन बेड कर लो इसको, ठीक है, ऑन दी बेड कर लो इसको। तो ऑन दी बेड आपका बेडशीट कहलाता है, ठीक है। और ऑन दी बेड अगर आप बेडशीट स्प्रेड करते हो तो बेडशीट का क्या नाम दिया हुआ है? कवर दिया हुआ है। तो दैट मींस ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है भाई लोग, ठीक है ना? ठीक है क्या? तो आप लोग को ये पता चल गया कि आप लोग बेड के ऊपर क्या स्प्रेड करते हो, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और आप लोगों को बताते हैं कि अगला सवाल क्या है। चलिए पढ़ लो भाई इसको। ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, हे भगवान, ये भी रिपीट है क्या? ये भी रिपीट है भाई। लास्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करो और केयरफुली रीड करने के बाद फिर मुझे बताओ कि क्या आना चाहिए। जल्दी से पढ़ो और फिर बताओ कि आंसर क्या आना चाहिए। पढ़ लिया क्या भाई? ठीक है ना? तो आंसर आप लोगों के सामने तभी आएगा जब आप चाहोगे, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? क्योंकि जो कंडीशंस दी हुई ना उसको आप लोगों को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। क्या है? कंडीशंस को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो the question says read the following information given below and there are the codes which are given to you, ठीक है। there are some codes which are given to you, उनको हमें सॉर्ट करना है। और वो हम कैसे सॉर्ट करेंगे? उन कोड्स को जानने के बाद सॉर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है
Na sa means you are welcome. Na ha pa la means they are very good. And then ka da la means who is good. And od who pit la means they welcome good people. पता नहीं क्या कोड बनाया, क्यों बनाया, किसने बनाया, पर बस बना दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो मेन चीज रिक्वायर्ड है वो हमें ध्यान से देखनी होगी। और वो चीज क्या है बेटा, ध्यान से देखो यार, मेरा मार्कर कहां गया पता नहीं, ये लो। तो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पीपल इन द कोडेड लैंग्वेज। तो डेफिनेटली इन ही कोड्स में से एक कोड जो है ना वो आपका पीपल का कोड है, मगर उसको निकालने का तरीका क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पीपल का कोड क्या है। तो दे कहां पर है, पहले तो उसको ढूंढो, यहां पर है। अब वेलकम कहां पर है, उसको ढूंढो, वेलकम यहां पर है। और फिर गुड कहां पर है, उसको ढूंढो, और फिर ये गुड मिल जाएगा आपको। तो ये दो कॉमन कॉमन वर्ड्स मिल गए। अब इन कॉमन वर्ड्स में दे का कोड एक ही होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वर्ड का कोड एक ही होगा, है ना। तो अगर वर्ड का कोड एक है तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में आपको कॉमन क्या दिख रहा है वो हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा, विच इज दे शुड बी कॉमन। अब यहां प्रॉब्लम क्या फंस रही है हमारे पास कि गुड हमारे पास यहां पर भी है, तो दैट मीन्स तीनों स्टेटमेंट में गुड का कोड सेम होना चाहिए और दे का कोड दो ही होना चाहिए। तो एक तो कोड क्या है, ओडी नहीं है, हो पा ला, ला इज सेम एंड हो इज सेम, ठीक है। तो अब यहां पर इन दोनों के साथ इस स्टेटमेंट में क्या कॉमन है, ला कॉमन है। तो ला इज द कोड फॉर गुड, क्या है, ला इज द कोड फॉर गुड, ठीक है। डबल ओडी कर लेना भाई इसको। तो ये तो क्लियर हो गया। और दे का कोड यहां पर दोनों में सेम होना चाहिए, विच इज हो, ठीक है, हो गया। अब वेलकम का कोड यहां पर सेम होना चाहिए, विच इज वेलकम का कोड, और यहां पर जो कोड है उनमें क्या सेम है, तो पिट सेम है, तो पिट सेम है, ठीक है। तो अगर पिट ओडा सबका डू डी डा, ठीक है ना। ला इज बुक्ड ऑलरेडी फॉर गुड, पिट ऑलरेडी बुक हो गया, हो ऑलरेडी बुक हो गया। तो जो पीपल है उसका कोड हुआ ओडी। ओडी जो है ए ऑप्शन इज योर कोड फॉर पीपल। समझ गए क्या क्वेश्चन को, फटाफट से देख लो यार, क्वेश्चन को अगर समझ गए तो फटाफट से देख लो। क्वेश्चन अगर समझ गए हो तो फटाफट से देख लो, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस कोड को समझने में। मेजरली आप लोगों को जो करना है ना, एक्चुअल पता होना चाहिए कि हम किसका कोड ढूंढ रहे हैं और हमें कॉमन कोड्स क्या क्या मिल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम किसका कोड ढूंढ रहे हैं और हमें कोड क्या क्या मिल रहे हैं। ठीक, चलिए। तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आई होप आप लोगों को सारा सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को इस सेशन में कोई परेशानी आई भी नहीं होगी, ठीक है। तो जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, जैसा कि हम हर बार आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा अगर इस क्वेश्चन या इन सेशंस में आई हो तो प्लीज हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे बात कीजिए। आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑलरेडी पता है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, do subscribe to Talking Textbooks Kota Live and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. Keep joining the family of 6,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.